चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है? तो फिर बताओ। आवाज आ रही है, मुझे दिख रहा है। हम्म? आवाज आ रही है, मुझे दिख रहा है। चलो चलो हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऐसे फोर्सेस ना वेरिएबल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, जो हर समय बदले। ये एक ऐसा फोर्स है जो पोजीशन के हिसाब से बदल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा फोर्स दे सकता था जो समय के हिसाब से बदले। समझ रहे हो? ये ये जो भी फोर्स है वो टी इक्वल टू जीरो पे कितना न्यूटन लग रहा होगा, जब तुमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया होगा तो जीरो लग रहा होगा। और ये फोर्स की वैल्यू एक सेकंड बाद कितनी रहेगी? 1 न्यूटन रहेगी। 2 सेकंड बाद 20 न्यूटन, सॉरी, 1 सेकंड बाद 10 न्यूटन रहेगी। 2 सेकंड बाद 20 न्यूटन रहेगी। 3 सेकंड बाद 30 न्यूटन रहेगी। ठीक है ना? ऐसा करके रहेगा ये। नाउ, ऐसे फोर्सेस के लिए वर्क डन कैसे निकालें, ये हमारा एम है अभी का, है ना? तुम सोचो यार, पहले क्या हुआ करता था? पहले बिफोर, जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, ठीक है ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुए जा रहा है। किसी भी जगह पे पूछ लो, फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। किसी भी समय पे पूछ लो, फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। तो अगर मैं हर समय पे तुमसे पूछूं कि क्या फोर्स की वैल्यू लिखूं, तो तुम बोलोगे 10 लिख दीजिए सर करके। ठीक है, बट अगर वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स इक्वल टू जीरो में अलग, एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर में अलग, एक्स इक्वल टू 0.7 मीटर में अलग, हर जगह पे अलग है फिर। इट इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी लोकेशन। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पे कितना फोर्स है, तुम बोलोगे जरूर सर यहाँ पे कितना फोर्स है, तुम बोलोगे 5 न्यूटन, क्योंकि 10 इंटू 0.5 5 बन जाएगा। 10 इंटू 0.7 7 न्यूटन बन जाएगा। अब बताओ मैं अब कौन सा फोर्स लिखूँ? एफ इज कॉस थीटा। अब मैं कौन सा फोर्स लिखूँ? नेट फोर्स कितना है? यहाँ पे 5 है, कभी 7 है, कभी कुछ और है, कुछ और है। क्या लिखूँ, कौन सा? समझ रहे हो? प्रॉब्लम है ना? हर समय तो अलग अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो कहाँ पे क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड बी राइट? तो, तो ऐसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नॉट सच एन इजी प्रॉब्लम? जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं एवरेज लिखो करके। एवरेज, ये गलत बात है। ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से निकाल नहीं सकते एवरेज नहीं। क्यों? हम लोग देखेंगे अभी कब कब काम कर जाएगा एवरेज, कब कब काम नहीं करेगा, वो देखेंगे। अब एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं पहले तो। क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन बाई एफ इक्वल टू 10x इन मूविंग पार्टिकल, इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 मीटर टू एक्स इक्वल टू, मान लो, 2 मीटर। एक इक्वल टू 0 मीटर से 2 मीटर तक लेकर के जाना उसको, कितना मतलब है? तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे, हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं
एक्स इक्वल टू जीरो के आसपास, जब एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के एक्स इक्वल टू 0.000000 कितनी बार भी जीरो लिख लो, है ना, उसी में तुम जीरो लिखते रहो, जीरो लिखते लिखते मर जाओ, तुम्हारी दो पूछते आए वो जीरो जीरो लिखने, उतनी दूर तक ले जाने के समय जो फोर्स था उसको लगभग हम लोग बोल सकते थे कि 0 न्यूटन ही रहा होगा, है ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे 10x के हिसाब से 0 न्यूटन था। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम बोलोगे कि एफ इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो 10 × 1। समझ रहे हो? अब मैं बोलूँ यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 1.000000 तुम लिख रहे हो, खाने पीना खाते खाते भी लिख रहे हो, तुम्हारे बच्चे हो गए वो भी लिख रहे हैं, फिर फाइनली कहीं भी 1 लेकर के जाए 10 साल बाद। ठीक है, इस दौरान में फोर्स को लगभग मैं 10 ले सकता हूँ। ठीक है, लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा बदल तो नहीं गया होगा यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ मेरे, बता दो। ठीक है, तो देखो कितना हुआ होगा, 10 से कहाँ तक ही चले गया है, एक्चुअली में 10 पॉइंट, समझ रहे हो, कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लगभग इसको 10 से करके मान सकते हैं, लगभग। ठीक है, कहने का ये मतलब है वेरिएबल चीजों में क्या होता है, वेरिएबल चीजें कुछ समय के लिए मोमेंटरली उतनी ही की वैल्यू, उस मोमेंट की वैल्यू जितनी है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे मान लो तुम 10 सेकंड में गाड़ी को जीरो से लेकर के मान लो 100 किलोमीटर पर आवर तक लेकर के चले जाते हो, गाड़ी चलाते समय 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हर समय तो स्पीड बदल रही है, बट मैं तुम्हें बोलूँ कि 5वें सेकंड से लेकर के 5.00000001 सेकंड तक कितना था तुम्हारा स्पीड करके, तो तुम ऐसा बोल दोगे ना कि हाँ 5 सेकंड से लेकर के 5 पॉइंट उतने सेकंड तक 0.0001 सेकंड तक लगभग 50 किलोमीटर पर आवर था। समझ रहे हो? तो ये चीज का फायदा उठाते उठाते ना हम लोग ये बोलते हैं ऐसे केस में वर्क डन को क्या बोले, किसी भी समय पे कितना फोर्स लग रहा था, इतना उस समय कितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0.5 में कितना एफ लगा, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नहीं छोटा सा ही ले रहे हैं क्योंकि इसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अंतराल में हम इस फोर्स को लगभग एक कांस्टेंट है बोलना चाह रहे हैं थोड़े समय के लिए, फिर थोड़ा दूर हुआ, अलग फोर्स लग गया होगा, कोई अलग फोर्स लगी होगी, और फिर से वहां पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा हमने, तो हम ऐसे सभी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते हैं वर्क डन में। समझ रहे हो? जैसे कब 0 न्यूटन लग रहा था वहां पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कभी 0.1 न्यूटन आया होगा वहां पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कभी 0.2 न्यूटन आया होगा वहां पे छोटा डिस्प्लेसमेंट, है ना, इनके बीच में भी बहुत सारे हैं। 0.001 आया होगा वहां पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये डीएक्स कितना छोटा है, डीएक्स जो छोटा है कितना छोटा है ये आपके, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, बहुत, जितना भी छोटा तुम सोच सकते हो। सर 1 मीटर है क्या, नहीं भाई 1 मीटर तो अरब गुना हो गया, मतलब समझ लो बहुत बड़ा हो गया 1 मीटर। सर 0.1 मीटर है क्या, नहीं 1.1 मीटर भी नहीं। सर 10⁻100 मीटर है क्या, उससे भी छोटा सोचो। 10⁻10 करोड़ बिलियन ट्रिलियन मीटर है क्या, उससे भी छोटा सोचो। समझ लो, तो उतना जब छोटा सोचते हैं डीएक्स को, तो लगभग उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए उस समय के फोर्स को तो कांस्टेंट दे सकते हैं। समझ रहे हो? उतने छोटे से समय में बहुत नहीं बदल जा रहा होगा भाई, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत। अब तुम बारीकी को समझ रहे हो चैप्टर के, तो ये चीज जो हम मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना इतने डिटेल में कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये वाली बात तो हमारे लिए लकीली न्यूटन ने कर रखा है। ठीक है, उसने बोला कि तुम यहाँ पे जो कर रहे हो उसको तुम क्या बोलोगे, कि ऐसे सभी छोटे छोटे चीजों का समेशन कर रहे थे, ये समेशन का सिंबल होता है। ठीक है, तो उसने बोला कि जब चीजें लगातार बदल रही हो तो समेशन साइन ना यूज करके तुम इंटीग्रेशन साइन यूज करो, बोला उसने। ठीक है, और उसने खुद इंटीग्रेशन का मतलब बता रखा है, खुद। ठीक है, फिलहाल तो हम ये मानेंगे कि ये हमारे बन जाएंगे। ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं जानना, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। इसके जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसे यहाँ तक बिल्डअप करने के लिए था। अब न्यूटन ने कम्प्लीटली इंटीग्रेशन कैसे करना है ये बात हमें बता रखा है। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग।
बेसिक मैथ में कराया गया होगा, अगर नहीं कराया गया होगा तो अभी देख लो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है। हेलो, क्या दिक्कत है यार? छोड़ दे अगर दिक्कत है। ठीक है, ये न्यूटन ने खुद बोल रखा है, तुम्हें रटना है, अगर ये रट नहीं सकते तो छोड़ दो, खुद ही छोड़ो। कुछ नहीं तो रटने की जरूरत है। इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, सब लोग एक करके दिखाओ मेरे काम से। ये सब मेरे कराने का नहीं है, ये सब तुम्हें बेसिक मैथ में आना चाहिए। इसकी भी वैल्यू बताओ। ट्राई करो। ठीक है, मुझसे करो। समझ तुम ट्राई करो। क्या करते हो, ट्राई करो। ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे निकल करके आ रहे हैं, क्यों आ रहा है, इतने सभी मैथ्स का डोमेन है, मैथ्स में पढ़ते हैं ये सब चीजें। जैसे कमलेश, अगर तुमसे नहीं बन रहा होगा तो ऐसे करो। ये एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। यहाँ पे फोर बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, एक्स का पावर फोर अपॉन फोर कट जाएगा, एक्स का पावर फोर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। फोर एक्स प्लस एक्स बाई सेवन प्लस फाइव डी एक्स। कितना आएगा? ट्राई करो। तीन बार इंटीग्रेशन लगेगा, मतलब पहला टर्म में पहला, फिर सेकंड टर्म में सेकंड, फिर थर्ड टर्म में थर्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये फोर एक्स डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर बाई सेवन डी एक्स है। ठीक है, प्लस फाइव डी एक्स है। ठीक है, इसका आंसर तो तुम जानते हो, फोर एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स में क्या होगा? एक्स का पावर वन है तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन नीचे में। नहीं समझ रहे तो बताना, प्लीज बताना, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूँ, तुम काफी नॉन रिस्पॉन्सिव दे रही हो। ठीक है, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन इंटू सेवन का वैल्यू। यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक्स को चाहिए हम लोग। एक्स का पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन कर, तो आंसर क्या आ जाए पाएंगे? फोर एक्स स्क्वायर बाई टू, कट कुछ करना चाहो तो कर लेना। एक्स एक्स क्यूब बाई ट्वेंटी वन प्लस फाइव इंटू एक्स। देख पा रहे हैं? एक्स का पावर जीरो प्लस वन टू वन हो जाएगा, और नीचे में जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर ये कर लो तो ये करके दिखाऊंगा। इसकी वैल्यू निकाल करके देखो। चलो, आई होप तुमने कॉपी में कर लिया होगा, यहाँ पे टाइपिंग मत करो। कॉपी में कर ही लिया होगा तो ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से कर लीजिए। आगे जाकर के तुम देखोगे
तो जब हम इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करते रहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं मतलब हमें लिमिट पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस सी से लेकर के रखते हैं। अभी ऐसा मान लो कैसे लिखते हैं करके, क्यों लिखते हैं वगैरह वगैरह तुम्हें बाद में पता चलेगा। प्लस सी करके लिख करके रखते हैं कॉन्स्टेंट, ये सी कोई कॉन्स्टेंट है। हो सकता है 4 निकल कर क्या है, हो सकता है 5 निकल कर क्या है, हो सकता है 10 निकल कर क्या है, -100 निकल सकता है। ठीक है, तो कभी मत ध्यान दें। ठीक है, ये हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेट टू बी इनडेफिनेट व्हेन लिमिट हैज नॉट बीन टोल्ड। लिमिट नहीं बताई गई है। अभी लिमिट वगैरह क्या होता है, इस क्या हो जाता है। लिमिट लगाना बहुत सरल है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि एक से तुम 2 से x टू द 4 तक इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो अब ये ना डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है जब ऐसे लिमिट्स दिए होते हैं। समझ गए, लिमिट दिया हुआ है तो उसे ऐसे करते हैं ताकि इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे नोटेशन लिख देते हैं, एक इक्वल टू लेकर के एक इक्वल टू 4 तक हम लिमिट लगाने वाले हैं। अभी तक लिमिट लगाए नहीं है, अभी तक वो सिर्फ इंटीग्रेट किए हैं। अब लिमिट लगाते हैं ऐसे, इसको ना अपर लिमिट बोलते हैं। 4 क्या है इसकी अपर लिमिट, बताता हूँ क्या मतलब है, कहाँ कहाँ से इसे वर्ड आ रहा है। तो इसका लोअर लिमिट चला। ठीक है, तो ऐसे करते हैं देखो, जहां जहां एक्स लिखा है हर उस जगह पे एक बार 4 डालते हैं, तो यहाँ पे तो एक ही एक्सप्रेशन है एक्स का। समझ रहे हो ना। तो मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा टफ बना दूंगा अपने बारे में। यहाँ पे एक ही जगह है एक्स का, तो उस जगह पे मैंने 4 डाल दिया एक बार। ये तो था ही ना, और एक बार माइनस लिखेंगे, फिर एक बार एक्स की जगह पे 4 डालेंगे, तो ये आंसर आएगा। इसमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसका लिमिट डाल करके दिखा देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के 4 तक, मान लो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखते जाओ इस चीज़ को, एक्स का पावर 4/4 करोगे प्लस 2x करोगे, ये तो इंटीग्रेशन हुआ तुम्हारा। ठीक है, समझ लोगे ना। अब तुम समझ लोगे कि कोई कांस्टेंट इंटू dx जो होता है वो कितना आता है, वो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो इंटू एक्स। जानते हो क्योंकि एक्स का पावर 0 था तो एक्स का पावर 0+1/0+1। ठीक है, तो ये निकल कर के आया हमारा। इसकी लिमिट डालनी है 1 से 4 तक। तो अब मैं बोलूंगा जहां जहां पे भी एक्स की जगह 4 डाल सकते हैं सब जगह पे पहले 4 डालो। ठीक है, तो 4 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 4, एक बार ऊपर में डाल दिए, फिर माइनस करो। वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1, 1 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो अब इसको देखो कितना आ रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है 8 माइनस 1/4 प्लस 8, 64 प्लस 8 से 92 हो जाएगा, माइनस जो भी आ रहा हो यार, मैंने सुनना है कि वैल्यू आ रही है 20 से कम का है। ये आंसर है। तुम खुद कोशिश करोगे एक बार, 2x प्लस एक्स क्यूब 0 से 4 तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 4 तक इसकी वैल्यू अगर कोशिश करो तो सीख गया तो अच्छी बात है।
वैल्यू ट्राई करो और बताने की वैल्यू बताना, फाइनल वैल्यू इक्वेशन में। पहले अपर लिमिट डालना है ना, कहाँ अपर लिमिट? जो नीचे में वो लोअर लिमिट, जो ऊपर में वो अपर लिमिट। देखते हैं एक बार। चलो, इतना ही है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, डरो मत हो सकती है। देखो कितना आ जाएगा, 2x² बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4/4। ठीक है, तो क्योंकि कट गया, मैं एक्स को एक बार और दोबारा लिख देता हूँ। फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू निकालते समय एक बार लोअर लिमिट डालनी है, एक बार अपर लिमिट डालनी है, लेकिन पहले अपर लिमिट डालनी है। अपर लिमिट जब डालोगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। हर वो जगह जहाँ पे तुम 4 पुट कर सकते हो पहले पुट करो, हर वो जगह पे डाल दो, इससे ज़्यादा कोई जगह ही नहीं थी। ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस, हर वो जगह जहाँ पे एक्स में 0 पुट कर सकते हो उसको डालो। ठीक है, अब ये आगे 16 प्लस 4 4 जो 16, 4 का क्यूब हो जाएगा, समझ लो 4 का क्यूब, तो 64 माइनस 0 कितना आ गया, 80 माइनस। कमलेश नहीं बन रहेगा ये? सर बीच में अटक गया था। तो यार नेटवर्क से चलते हो तो ठीक है, ट्राई टू कीप अप, है ना, मतलब जितना सीख पाना उतना तो सीखें। ये क्या चीज़ है मैं बताऊँ एकदम तुम्हें, ताकि तुम्हें अच्छी फील आए इस चीज़ की कि आप कर क्या रहे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। जैसे देखो, मैं जब तुम्हें बोलता हूँ ना कि एक मिनट में ऐसा मान लो कि मैं तुम्हें एक ट्रायंगल दे दिया, मान लो ये दे दिया, मान लो वाई इक्वल टू 2, एक ऐसे इक्वेशन दे दिया है। मैं तुम्हें बोलूँ कि वाई इक्वल टू 2x में एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल टू 4 तक कितना एरिया है ये बताओ, हाउ मच एरिया इज देयर विद इन दिस ट्रायंगल करके। ठीक है, इसी चीज को हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। कैसे? हम बोलते हैं कि जो एरिया है ना वो ऐसा करके निकल जाएगा, बोलते हैं। हम बोलेंगे कि हर समय पे तो एरिया में तुम क्या करना चाहते हो, तुम सबसे बेसिक बात एरिया में ये करना चाहते हो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालो। ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल तो है नहीं जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, रेक्टेंगल तो नहीं है ना, ट्रायंगल है ये, तो हम लोग छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं, एकदम छोटा छोटा। ये देखो, अगर मैं इतना बड़ा बनाऊँ तो बहुत बड़ा हो गया, इसका ब्रेड तो तुम चलो देख लिया ब्रेड, ठीक है, बट लेंथ तो अलग अलग है ना इस रेक्टेंगल की, बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग लेंथ है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इतना दूर मत ले, इतना ज्यादा करीब ले ले, इतना ज्यादा करीब कि लगभग हम लोग बोल सकते लेंथ तो बराबर है करके। अब लेंथ लगभग बराबर है बोल सकते हैं क्या, है ना? अभी भी इतनी बराबर नहीं है, अगर ध्यान से देखें एक मिनट के लिए, उससे भी अलग है ना, तो हम लोग और वो कर लेंगे, इससे भी करीब ले आओ बोल देंगे, एकदम इतना ज्यादा करीब कि लगभग बराबर है बोल देंगे लेंथ। ठीक है, अब मैं समझ गया होगा तुम, दूसरी लाइन एकदम करीब है, लेकिन वो दूसरी लाइन उतनी करीब है तो मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ, इसको मैं dx बोलता हूँ। रियलिटी में विड्थ इतनी ज्यादा छोटी है कि तुम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, ना दुनिया के कोई माइक्रोस्कोप देख सकती है। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि जो छोटा सा जो एरिया आया है, छोटा एरिया, डी एरिया, छोटी चीजों को डी से डिनोट करते हैं मैथ में। ठीक है, वो वैल्यू कितनी है, इस जगह का कुछ लेंथ, है ना, इस जगह की जो हाइट होगी, और इस जगह की हाइट को हम लोग बोलते हैं कि इस जगह की हाइट का नाम लेटर से वाई है।
और उस जगह की दूरी की वो कितना है, विथ, वो dx है। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, ऐसे सभी लोग को जोड़ करके, है ना, इसको जोड़ो इसके साथ में, ठीक है, हर चीज इसके जस्ट बगल वाले को भी जोड़ो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जोड़ना, अगर बहुत सारे जोड़ रहे हो, उसको न्यूटन ने बोला कि ऐसा ना करके उसको ये वाला सिंबल बना दो, ठीक है। उसने बोला कि ये जो वाई हाइट है ना, उसका नाम 2x है, ठीक है। खुद इक्वेशन में दे रखा है तभी ग्राफ बन रहा है। तो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन का वैल्यू। लेकिन कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना था, जीरो से लेकर फोर तक का, जीरो से फोर, जीरो से फोर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ तक करें, जीरो से फोर, जब फोर डालोगे तो कितना आ जाएगा, फोर डालोगे तो 16 आ जाएगा, और जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यही यही आना चाहिए था, करके देखिए। हाफ बेस हाइट, ये वैल्यू कितनी है? जब चार डालोगे, वाई है कितना आखिर में, उसने बोला था वाई जो है वो 2x है। तो ये एक्स तो फोर है ना इस जगह के लिए, इस जगह के लिए यहाँ पे वाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हाफ बेस हाइट में, हाफ बेस चार है, और हाइट कितनी है, हाइट 8 है, देख रहे हो, 16 आ गया। अब तुम मेरे हिसाब से समझ रहे हो लिमिट क्या है। ग्राफिकली इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है ग्राफिकली कि तुम किसी चीज का एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। ग्राफिकली तुम किसी चीज का एरिया निकाल रहे हो, और लिमिट का ये मतलब होता है एरिया को कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो, ठीक है। खैर अभी इतना ही समझो, इतना ही समझो, ये चीजें कवर होंगी। अगर आपसे एक बार कराएंगे तुम्हें बहुत बेसिक, तो ये सब चीजें पहले ही कवर हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अपना एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, बोलो, है ना, लिमिट लगाना है हम लोग को, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के 2 मीटर तक बोल रखते हैं, याद है तुम्हें प्रॉब्लम में। ये देखो, यही चल रहा है, ये देखो, एफ एक्स जीरो से लेकर 2 मीटर तक में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, एफ कितना है बोलोगे, 10x है बोलोगे। अब ये चीज आती है हम लोग को, तुम वैल्यू खुद निकाल करके बताओगे मेरे को कितना वर्क डन हो रहा है मेरे को, निकालो तुम। इसका इंटीग्रेशन मिलेगा 10x² बाई 2, जीरो से टू तक इंटीग्रेट करना है, इनको 5 से कट कर दिए, 5x² हो जाएगा, जीरो से 2 तक डालना है। मैं बोलूँगा जहाँ जहाँ पर भी मैं पहले 2 डाल सकता हूँ, उसको डालूंगा, मैंने जहाँ जहाँ पर भी मैं जीरो डाल सकता हूँ उसको डालूंगा, है ना। आई होप समझ में आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, ये फाइनल क्वेश्चन है आज का। आज इतनी क्लास नहीं किया, आज दूसरी क्लास में होगी, ठीक है।
कोशिश करो। रुको यार, रुको रुको रुको, रुकना नहीं। चलो निकल आओ। ज़्यादा भी घटिया नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है आएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा वैल्यू निकालने में, कुछ करो। अनुष्का निकाल करके भेजो जल्दी यार। हर्ष, यशवर्धन तुम भी भेजो। ट्राई करो कमलेश। तो निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। कितना हो जा रहा है ये? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? टू से लेकर थ्री तक। तो थ्री एक बार डाल रहे हैं जब, फाइव इंटू नाइन अपॉन टू। थ्री डाल रहे हैं टू 27/7। थ्री है ये। ठीक है, माइनस फाइव इंटू टू का स्क्वायर अपॉन टू, प्लस टू टू से फोर टू से एट अपॉन थ्री, 45/2, प्लस नाइन, माइनस 10, -8/3। ठीक है, यही आंसर था जो भी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5 -1 -2.66। कितना? प्लस माइनस 3.66। ठीक है, निकाले ना यार, ये वाली जो भी है। ऐसा नहीं निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लेना। 45/2 -1 -8/3। ठीक है, सिक्स कॉमन ले लूँगा। तो टू थ्री जा 45 थ्री कितना हो जाएगा? 45 थ्री हो जाएगा 45 -6 -16। कितना हो जाएगा? 22 हटा दो इसमें से। अगर 22 हटाओगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। जितना भी आ रहा है सही है। ठीक है अनुष्का, समझ गए होगे मेरे साथ, इतना जो वर्क डन। देखो यार, मैं सब लोग को ना एक बात बता देता हूँ फिजिक्स में। फिजिक्स में या फिर मैथ्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में इन जनरल, खास करके 11th 12th और हायर क्लासेस में, जो थ्योरी पार्ट होता है ना, थ्योरी जैसे मैंने जैसे बिल्डअप किया इसको कि इंटीग्रेशन आया कहाँ से,
इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, फिजिकल मतलब क्या है, कांस्टेंट क्यों डालते हैं नहीं डालते हैं, अभी तो नहीं समझा रहे कांस्टेंट क्यों डालते हैं नहीं डालते हैं। ठीक है, बाकी ग्राफिकल मतलब क्या है, ये सब थ्योरी को समझना रिलेटिवली टफर होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो तुम्हें अल्टीमेटली तो इस बात से मतलब होना चाहिए ना कि यार एक्चुअली करना क्या है। देखो, करने वाली बात को तो तुम तुरंत कर ले रहे हो। ठीक है, भले ही तुम उसके बेसिक बातों को अभी नहीं समझो, क्योंकि वो बेसिक बात को समझाने में 2 क्लास लगता है। ठीक है, तो डरा मत करो। जब मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आता था ना अपने समझ में, तो मैं बस वेट करता था कि आखिर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और उसमें करना क्या है आखिर में, है ना। तो वो स्टेप थोड़ा रिलेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, देखो समझ गए, देखो अच्छा जब भी आया तो बस कर देना है ये सब हरकतें को। जहाँ तक पढ़ो एक बार, ट्राई करो ये बुक मार्केट से खरीद लो। पढ़ ही रहे हो तो क्यों इतना लेट करना। इससे बेटर होगा बुक खरीदो तो बेसिक में बहुत अच्छी बुक काम चल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। अब दूसरी क्लास में नेक्स्ट क्लास में हो सकता है रात से लो बेसिक में, तो एक बार कंप्लीट होगा तो अपन प्रॉपर रिविजन